रिश्तों के भंवर में उलझी नियति। जय श्री कृष्ण। अरे बड़ी, तुमने अभी तक गुलदस्ता अपनी जगह पे नहीं रखा है, और वो देखो पर्दे कितने खराब लग रहे हैं। अरे एक के ऊपर एक चढ़े हुए, ठीक करो उन्हें। बस माँ जी, मैं ठीक करने ही जा रही थी। दादी दादी हम तो तैयार हो गए। अरे वाह, कितने प्यारे लग रहे हो। अब जाके देखो अंबर चाचा तैयार हुए कि नहीं। हाँ गे। बड़ी, तुम अब तक यही खड़ी हो। अरे लड़की वाले आते ही होंगे, तुम जाके तैयार हो जाओ। ये गुलदस्ता मुझे दे दो, मैं रख देती हूँ। और पर्दों के लिए ना मैं मंजली को बोलती हूँ, पर उन्हें तैयार होने से फुर्सत मिले तब कुछ काम करेंगी ना। अच्छा चलो, तुम तो तैयार हो जाओ। यही रखती हूँ मैं। ये भी नहीं आया अब तक। पता नहीं टहलने की क्या इल्लत पाली इन्होंने। अरे कोई काम समय से नहीं करते। आ गए आप? अभी लड़की वाले आते होंगे, जाके जल्दी से तैयार हो जाइए। क्या हो गया आपको? कुछ नहीं। तबीयत तो ठीक है? हाँ। तो फिर जाइए, तैयार होइए। यहाँ तो किसी का सुर ही नहीं मिलता है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तुम आज इतनी खूबसूरत लग रही हो कि दिल चाहता है तुमसे एक बार फिर से शादी कर लो। तुम्हें लगता है कि माँ जी दोबारा तुम्हारी शादी मेरे साथ होने देंगे? अब क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा बड़ा ग्लो कर रहा है। कहीं पार्लर शार्लर तो नहीं गई थी? हाँ, पार्लर? इस घर की बहू और पार्लर? मजाक मत करो ऋषि। जब घर में हल्दी, बेसन, गुलाब जल मौजूद है तो पार्लर जाकर पैसे का खून करना जरूरी है क्या? माँ की सीख भूल गए? नहीं। अब वैसे सही भी है। ये जो नेचुरल चीजें लगा के जो तुम्हारे चेहरे पे निखार आया है, वो केमिकल वाले मेकअप से थोड़ी ना आएगा। स्किन खराब थोड़ी ना करनी है। हाँ, तुम लोग पैसे कहाँ बचाते हो? तुम लोग तो हमारी त्वचा बचाते हो। अब छोड़ो इन बातों को। लड़की वाले आते होंगे, जल्दी से तैयार हो जाओ। ओह हाँ, अरे बाप रे। तुम सुनो तो सही, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। चलो अभी। पक्का ना? गजब। हाँ, चल। कोई नहीं, जल्दी तैयार हो जाओ, बहुत लेट हो रहा है अपन। जी। अरे पिंकी, सुन ना, तेरे अंबर चाचा तैयार हो गए? हो रहे हैं। आप तैयार हो गए क्या? ऑलमोस्ट। एक बात बोलूं? अंबर भैया का यूं अचानक शादी के लिए हाँ कर देना। उम्र है, शादी तो करेगा ही। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने दिल से हाँ की है। ऐसी बेकार की बातें तुम्हारे दिमाग में आती कहाँ से हैं? मैं तो बस ऐसे ही सोच रही थी कि कहीं वो किसी को पसंद करते हो। लेकिन क्या रोहिणी, एक तो ऐसा कुछ है नहीं, और अगर है भी तो क्या? इस घर में होगा वही जो माँ चाहेंगी। तुमने ये साड़ी कैसे पहन ली? क्यों, अच्छी नहीं लग रही? तुम अच्छी हो तो साड़ी तो अच्छी लगेगी, लेकिन तुम्हें आज इतनी महंगी साड़ी पहनने की क्या सोची? देखो, तुम आज मेहमानों के लिए नाश्ता बनाने के लिए किचन में जाओगी तो जरूर इस पर कुछ ना कुछ गिरेगा। एक काम करो, इसे बदल लो, कुछ हल्की साड़ी पहन लो, ठीक है? तो आपकी साड़ी की दुकान होने का क्या फायदा? समझा करो ना। माँ, बाबूजी आ गए। कहाँ रह गए थे आप? वो देखिए, इन लोगों को हमारा अंबर बहुत पसंद है और मुझे भी इनकी बेटी बहुत पसंद है।
अगर आप सहमति दे दें तो हम रिश्ते के लिए हाँ कर दें। क्या सोच रहे हैं आप? तुम्हारी तरफ से तो हाँ है। देखिए, मुझे लगता है कि इस रिश्ते के लिए एकदम से हाँ कह देना जल्दबाजी हो जाएगी। ऐसा कीजिए कि आप लोग भी सोच विचार कर लीजिए और हम लोग भी सोच लेते हैं। 2-3 दिन में आपको फोन करके बताती हूँ। जी ठीक है, ठीक। तुम चलते हैं। अच्छा, नमस्कार। नमस्ते। अगर यही सब करना था तो लड़की देखने का नाटक क्यों करवाया मुझसे? अरे पहले ही मना कर दिया होता ना। अगर लड़की पसंद थी तो हाँ बोलते और नहीं पसंद थी तो ना बोलते। दोनों के दोनों मुंह में दही जमाकर बैठ गए हैं। अरे नाक कटवा दी मेरी सबके सामने। अरे अंबर बोलो, तुम्हारे मन में आखिर है क्या? कुछ भी नहीं। मैंने आपसे कह तो दिया है कि आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। हर बार मेरे मन की बात क्यों पूछती हैं? इसका मतलब इसे लड़की पसंद है और आपकी भी चुप को मैं हाँ ही मान रही हूँ। क्या हो गया डैड? डैड, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती डैड? मेरे दिमाग ने मुझे बहुत रोका कि ऐसी गलती मत कर, ऐसी गलती मत कर। ये घर इस लड़की के लायक नहीं है। ये यहाँ पर आके घुट के रह जाएगी। लेकिन कौन? नियति। अब मेरी वजह से उस घर में एक अशांति फैल गई है। नियति और उसका परिवार एक धर्म संकट से जूझ रहा है बेटा, जिसकी वजह मैं हूं। नियति ने तुम्हें ठुकराया नहीं है बेटा। वो तो सिर्फ अपने माँ बाप के लिए शादी से पहले कुछ करना चाहती है। तो प्रॉब्लम क्या है डैड? हमारा रिश्ता तो वो ठुकरा ही चुकी है ना। बेटा, इसी वजह से तो उसके माँ बाप दुखी हैं। नियति खुद भी दुखी है, तुम भी दुखी हो बेटा। उसके माँ बाप तो यही चाहते थे ना कि उनकी बेटी का ब्याह एक अच्छे घर में हो जाए और वो गंगा नहा ले। अब क्योंकि बेटा इन सब का कसूरवार मैं हूं, अपने ऊपर लानत भेजने के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है। डैड, मम्मी, व्रत में आप ये तो खा सकती हो ना? पागल हो गई है क्या? देवी माँ के उपवास में एक ही बार खाते हैं और ये तो मन्नत वाला उपवास है। अब मैं रात में ही खाऊंगी बेटा। क्या आप भी? ये शादी तो मुसीबत बन गई है मेरे लिए कम, लेकिन नियति के लिए तो नहीं नहीं, बहुत गलत हो रहा है उसके साथ। ये बाबा सब ठीक तो है ना? घर में कुछ प्रॉब्लम? अरे नहीं, ये मामला घर का नहीं है। तुम्हारा मसला है नियति भाभी का। नहीं, मेरे कहने का मतलब है लड़की का मामला है ना। अरे तो बाबा अपन बता रहे हैं तुमको, सुनो अपनी बात। पूरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, कभी खाली नहीं जाएगा। सुनो, क्या है, लड़की का मामला दिल में दबा के नहीं रखने का। उससे क्या होता मालूम?
दिल में दबा के रखने से उसका नसीर बन जाता है, अपने नासुर, हाँ नासुर नासुर बन जाता है। इसके लिए भर से बोल डालने का। थैंक्स यार, सही कह रहा है तू। आज तूने मुझे रास्ता दिखा दिया दोस्त। थैंक्स। ये वाह वाह वंडरफुल। अब तो मैं भी लोगों को रास्ता दिखाने लग गया। ए अन्नी बेटा। जी पापा। ये ले। रुकिए मैं देखती हूँ। नहीं बेटा, मैं देखता हूँ। तू एक गिलास पानी ला। अरे अंबर। नमस्ते अंकल। बेटा बाहर क्यों खड़े हो? आओ ना, अंदर आओ। आओ आओ अंदर आओ। बेटा ये अंबर जी हैं। बेटा ये मेरी छोटी बेटी अनीशा। हेलो। हाय। हाँ तो बेटा आओ ना। अंकल आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे ठीक है बेटा, लेकिन बैठो तो सही। आओ आओ बेटा, जब माँ को बुला। हाँ। बैठो। ये बताओ क्या बनवाऊं, चाय कॉफी या कुछ ठंडा? अरे नहीं अंकल, बस थैंक यू। अरे ऐसा कैसे, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। नहीं प्लीज अंकल। अरे भारती, ये शास्त्री जी के छोटे सुपुत्र अंबर जी हैं। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बैठो। अन्नी चाय लेके आना। देखिए मैं यहाँ बहुत ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, बस एक रिक्वेस्ट करनी थी तो हिम्मत करके आ गया। डैड से पता चला कि जब से नियति ने शादी के लिए मना किया है तब से आप लोग और वो खुद भी बहुत परेशान हैं। देखिए आप लोग उसे मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं, मैं तो बस उससे 2-4 बार ही मिला हूँ, वो भी ऑफिस के काम से। पर मैं इतना कह सकता हूँ कि वो एक बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की है। उसे अपनी खुशियों से ज्यादा तो आप लोगों की परवाह है। आपको फक्र होना चाहिए ऐसी बेटी पर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूं कि आप लोग इस शादी के लिए उस पर दबाव मत डालिए। वो आप लोगों को इतना प्यार करती है कि आपकी खुशी के लिए वो शादी के लिए हाँ कर देगी, लेकिन उसके बाद वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। और रिश्तों का क्या है, जिस दिन वो राजी हो जाएगी ना, उसे बहुत सारे रिश्ते मिल जाएंगे, मुझसे भी बेहतर। माफ कीजिए, मैंने आप लोगों का बहुत समय ले लिया, मैं चलता हूँ। ठहरो बेटा, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता। अरे नहीं नहीं अंकल, मैं चला जाऊंगा। ये अभी अंबर क्यों आया था यहाँ पर? समझ गई। जब आपको लगा कि मैं शादी के लिए नहीं मान रही हूँ तो आपने उसको यहाँ पर बुला लिया मुझे समझाने के लिए। वेरी गुड पापा, आज उसको आपने बुलाया है। कल दूध वाले को बुला लेना, सब्जी वाले को बुला लेना, मैं जिस बस में जाती हूँ ना उसके कंडक्टर को बुला लेना मुझे समझाने के लिए। तू पागल है क्या दी? जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही है। वो बेचारा तो तेरी सिफारिश करने आया था कि तुझ पर शादी के लिए कोई भी जोर ना डाला जाए, क्योंकि अगर तू चाहे तो तेरे लिए उससे भी अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। तू है कि मैं क्या चाहती हूँ आखिर यही ना कि मम्मी पापा अन्नी सब खुश रहें।
लेकिन वो मेरे फैसले से खुश नहीं है। अब तो मैंने सब कुछ माता रानी पे ही छोड़ दिया है। अब वही मेरी मनोकामना को पूरी करेगा। क्या है इसकी नियति न समझे नियति, किस बिंदु पे आके है ठहरी नियति। लेकिन बेटा माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है जब वो अपनी बेटी का एक बसा हुआ घर देखते हैं। भरा कलश है फिर भी प्यासा, जिन्होंने पाला जिन्होंने जाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, हंसना सिखाया होठों को, सपने दिखलाए आंखों को, कि उन्हें अपनी इसी बेटी की बदौलत संसार के सबसे बड़े दान कन्यादान का पुण्य कमाने का अवसर मिला। नियति एक उड़ता पल, क्या करूं भगवान? के दीवारों दर तक। आज मैं कह ही दूंगा इन लोगों से कि भूल जाएं इस रिश्ते को। नियति को इस इमोशनल जंजाल से निकालने का बस यही एक तरीका है। लेकिन ये बात मैं कहूंगा कैसे? कितना बुरा लगेगा उन्हें। और कहीं नियति ने खुद अपने आप को दोषी मान लिया इस बात के लिए तो। अरे भारती, मैं जरा लाफ्टर क्लब होकर आता हूँ। शर्मा जी। अरे क्या बात है शास्त्री जी, तैयार हूँ, आइए। शर्मा जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अच्छा, आइए बैठिए। चाय बनवाऊं? नहीं बस। जी हुक्म कीजिए। भाभी जी को भी बुला लीजिए तो अच्छा रहेगा शर्मा जी। जैसा आप कहें। भारती। अरे भाई साहब आप। नमस्ते नमस्ते भाभी जी। आइए आराम से भाई। संभल के और बैठो। शास्त्री जी कोई जरूरी बात करने आए हैं मुझसे। कहीं ये शादी का प्रस्ताव वापस ना लेने आए हो? आप कुछ कहने वाले थे? हाँ याद आया। भाभी जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? भाई कल तो आपने डरा दिया था, छाले फूटे तो नहीं? नहीं, नियति ने मरहम लगा दिया था। ये आपने बहुत अच्छा किया। वक्त पे छालों के ऊपर मरहम लग जाए ना तो छाले दब जाते हैं। वेरी गुड। दरअसल मैं ये कहना चाहता था नमस्ते कि अंकल। जीते रहो बेटा। आ बेटा बैठ। अच्छा हुआ आप सभी मुझे यहाँ मिल गए। मुझे एक जरूरी बात करनी है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा मैं शादी के लिए तैयार हूँ। सच बेटा? ये सब माता रानी की कृपा है। लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं।